मैं ज्योति सक्सेना, MS कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सामाजिक प्रशासन की समस्या। सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का ही एक पार्ट है। सामाजिक प्रशासन के द्वारा हम शासन के नीति, कार्यक्रम और जनताओं की जो भी इच्छाएं हैं प्रशासन के प्रति, उन सबको पूरी करते हैं। आज की बात करें हमारी वर्तमान व्यवस्था में, तो यहाँ पर विशेषज्ञता और ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि किसी भी जो समस्या जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका समाधान विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मेडिकल में, तो पहले दो ही तरह के डॉक्टर थे, एक तो फिजिशियन और दूसरा सर्जन। वहीं फिजिशियन शाखा अब सारे रोगों की जांच करती है और ट्रीटमेंट करने के बजाय शरीर के अंगों की प्रकृति, रोग और उपचार के अनुसार उनका स्पेशलाइजेशन हो रहा है। जैसे अब हार्ट, स्टोमक और अलग अलग जो भी डिजीज़ है उनके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह हम सर्जरी की बात करते हैं तो हड्डी, पेट, सिर, कान, गले जैसी समस्याएं अलग अलग हैं और इनके भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे ही हम अगर प्रशासन में हम इस तरह की बात करते हैं तो कल्याण मंत्रालय के काम अब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय के रूप में अलग अलग मंत्रालयों को दिए गए हैं। सामाजिक प्रशासन में जहां एक और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समाज कल्याण का काम किया जा रहा था, वहीं और इन योजनाओं को आर्थिक नियोजन से भी जोड़ा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का ये कहना था कि विकास कल कारखाने, बांधों या सड़कों का नहीं बल्कि लोगों का होना चाहिए। लोगों के विकास का लक्ष्य मानवीय संदर्भों में उन भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पूर्तियों से हो तो वो सर्वोच्च मूल्य कहलाता है। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि समस्त नागरिकों के संपूर्ण विकास के महत्व को बताया जाना चाहिए। इसलिए अब ये ज़रूरी है कि हमें समाज की महिला, बच्चे, बुजुर्ग और पिछड़ी जातियों के कल्याण को महत्व देना चाहिए और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति कमज़ोर हैं उनके विकास और सुरक्षा के काम में लग जाना चाहिए और जो प्रशासन इन कार्यों को करता है वो सामाजिक प्रशासन कहलाता है। लेकिन सामाजिक प्रशासन के उद्देश्य और कार्य बहुमुखी हैं। वर्तमान में आज लोक प्रशासन की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य में नियामकीय कार्यों के साथ साथ विकास कार्यों की ओर भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आज के प्रशासन को हम प्रशासनिक विकास या प्रशासन का विकास भी कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। लोक प्रशासन के एक भाग है सामाजिक प्रशासन। इसके उद्देश्य बहुमुखी और व्यापक हैं। इसको अपने कार्य करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी पहली प्रॉब्लम है सामाजिक प्रशासन का बिखरा हुआ कार्य क्षेत्र। सामाजिक प्रशासन जितनी समाज की आवश्यकताएं हैं उतना ही बड़ा सामाजिक प्रशासन है। सामाजिक संरचना, सुरक्षा और विकास के कार्य करने के लिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी उलझी है कि हर कार्य के लिए अनेक विभागों का योगदान रहता है। शिक्षा और हेल्थ ऐसे विभाग हैं जो सामाजिक प्रशासन के दायरे में शामिल हो सकते हैं। सामाजिक प्रशासन अपने कार्यों को करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है। कई बार सामाजिक प्रशासन को अपने कार्यों में सहायता लेने के लिए स्वैच्छिक संगठनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है।
स्वैच्छिक संगठन केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और राज्यों के समाज कल्याण विभागों के साथ अलग अलग कार्यक्रमों के संचालन में अनुदान प्राप्त करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं बहुत से कार्यों का दोहराव और टकराव भी हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोषाहार कार्यक्रम, समकेतिक बाल विकास सेवा, महिला और बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। श्रमिकों से संबंधित जो भी कार्य हैं उन कार्यों का और उनके कानूनों का क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सामाजिक प्रशासन में अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब व्यक्तियों से संबंधित कार्य, हर कार्य के लिए हर विभाग होता है और वो विभाग उनसे संबंधित कार्य करता है। स्वैच्छिक संगठनों पर कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होती, ना ही मंत्रालयों के बीच समन्वय होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जब ये कार्य करता है तो एक और तो इनके पास कर्मचारियों का अभाव होता है, दूसरी ओर बजट भी नहीं होता। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी इसकी समस्या है समन्वय की समस्या। सामाजिक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो वास्तव में कार्य विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होते हैं, जैसे उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। ऐसे में इन मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय की कमी होती है। उदाहरण, सामाजिक कानूनों की क्रियान्वित करना पुलिस का काम है तो न्यूनतम मजदूरी दिलवाना श्रम मंत्रालय का कार्य है। इस तरह स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे काम हैं जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन विभागों में आपस में समन्वय की कमी होती है। विभागों को एक दूसरों के कार्यों का पता ही नहीं होता। परिणाम यह निकलता है कि कार्यों में विलंब होता है और दोहराव, टकराव और अतिराव की संभावना बनी रहती है। साथ ही जब केंद्र और राज्यों के मध्य जब कार्य होते हैं, जैसे सामाजिक विकास से संबंधित स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि राज्य सूची के विषय हैं, जबकि शिक्षा, परिवार कल्याण और जनसंख्या समवर्ती सूची के विषय है। इसी तरह विवाह, सामाजिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए इन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। ऐसी स्थिति में सरकार के बहुत सारे कार्य प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए भिक्षावृत्ति को दूर करने हेतु केंद्र सरकार ने अब तक कोई कानून नहीं बनाया है, जबकि एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। राजस्थान समेत 15 राज्यों में भिक्षावृत्ति नियंत्रण के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार उदासीन रहती है क्योंकि उनको लगता है योजनाएं तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। कई बार राज्य सरकार उन योजनाओं को अपने ऊपर केंद्र सरकार ने थोप दिया है वो ऐसा मानती है, और कई बार वित्त आयोग की सिफारिशें भी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रशासन अपने कार्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और केंद्र सरकार के बीच केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना 1953 में शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से हुई थी और 1964 में यह मंडल सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन आ गया था। वर्तमान में यह मंडल बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। मंडल का मुख्य कार्य स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान और परामर्श देना होता है। महिला बाल विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय भी समाज कल्याण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक और तो मंडल सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होने का दावा करता है, तो दूसरी ओर इसे बाल विकास मंत्रालय के अधीन भी कार्य करना पड़ता है क्योंकि इसको अनुदान केंद्र सरकार देता है। ऐसे में मंडल के सामान्य निकाय के सदस्यों के निर्णय सरकारी सदस्यों के निर्णयों से प्रभावित हो जाते हैं और मंडल उतनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। ये एक सामाजिक प्रशासन की बहुत बड़ी समस्या है जो दिखाई देती है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रशासन को हम उपेक्षित प्रशासन भी कह सकते हैं।